शुरू हो जानी। वो जो वज़ा हमल की इद्दत है ना, वो तलाक के मसले के अंदर है, वो शोहर के फोत होने के मसले में नहीं है। हाँ जी 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 जी, ठीक है, अच्छा मसला पूछा इन्होंने। और ये भी बहुत ज़्यादा मसाला आजकल लोगों के अंदर। जी जी, जिसकी औरत फोत हो जाए वो अपनी औरत को ना कंधा दे सकता है, ना उसका चेहरा दे सकता है, ना उसको कब्र में उतार सकता है। ये बिल्कुल गलत है। शौहर अपनी बीवी को कंधा भी दे सकता है, उसका चेहरा भी देख सकता है, उसको कब्र में भी उतार सकता है, बगैर किसी कपड़े हायल के उसको छू नहीं सकता। मसलन उसके जिस्म को वो छू नहीं सकेगा। हाँ, अगर उसके ऊपर कफन है, लिबास है, तो फिर जैसे अब मैयत को कब्र में उतार है शौहर बीवी के, उतार सकता है। ठीक है ना। ये हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं कि लोग अजीब व गरीब किस्म के। मुझे खुद एक मरतबा जनाजे के अंदर इत्तेफाक हुआ कि वो जिस आदमी की बीवी का जनाजा था, वो बंदा पीछे एंड पे जा रहा था। मैंने कहा भाई आप पीछे क्यों हैं? कहा जी मुझे तो लोगों ने कहा तू अपनी बीवी के जनाजे को तू कंधा नहीं दे सकता। मैं कहा खुदा के बंदे, जब बाकी लोग कंधा दे रहे हैं तो तू क्यों नहीं दे सकता? भाई जो गैर महरम है वो तो दे रहे, तू तो उसका महरम है, तेरी तो बीवी थी, तेरा तो हक बनता है उसको कंधा देना। तो ये इस तरह के जो मसाइल है ना, जाहिलाना किस्म के, इन मसाइल से हमें निकलना है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारा इन इल्मी महाफल और इल्मी दरस के अंदर शामिल ना होना, ये उसका सबब बनता है। जब हम अहले इल्म के पास नहीं जाएंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, हमें ये मसले कहाँ से मिलेंगे? अब यहाँ पर देखें ना, कितना आपके लिए एहतमाम किया गया है। सारे मसाइल, दिन रात आपके ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है, कितने उलमा आपके पास आ रहे हैं, और मस्जिद की इंतजामिया आपकी कितनी मेहनत कर रही है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम फ़ायदा ना उठाएं तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग फिर इन 10 दिनों के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर रहे। अब इतना ये सारा सिस्टम आपके लिए किया गया है। अब ये अगर हमारा 300, 350, 400 बंदों को अगर ये पैगाम पहुंच रहा है, तो ये पैगाम सिर्फ आप तक नहीं, बल्कि आपने आगे 10-10 बंदों को आगे ये पैगाम कन्वर्ट करना है। और फिर देखें इंशाल्लाह ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा, हमारे लिए भी सदका जारिया होगा। ठीक है। उसके बाद अगली बात, मैयत के जो कपड़े उतारे जाते हैं, गुस्ल देने से पहले उसके कपड़े होते हैं ना, वो सदका खैरात भी कर दिए जाएं, वो भी बेहतर, अगर कपड़े साफ सुथरे हों। अगर घर वाले इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाद औक़ात क्या होता है, कपड़े उतारे ना, चलो जी ये किसी को फ़कीर को दे आओ, फलानी जगह पे दे आओ, ठीक है ना। कपड़े तो दे आते हैं, जूते भी दे आते हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा यार उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो किसी को भी दे दे, है उसका जो लैपटॉप है, उसकी घड़ी है, उसकी चैन है, उसका पर्स है, उसका जो बैंक अकाउंट है वो भी तो किसी को दे दे। उस तरफ नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारे पास है, बस ये कपड़े जूते शूते ये दे हैं जी फलाने बंदे। ये कितनी मुनाफिकपन है कि देखा जाए कि जब आप बाकी चीज़ें दे रहे हैं तो वो सदका ही कर रहे हैं ना। अगर उस, बल्कि इवन तक यहाँ तक ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा कि सगा भाई की मैयत है, उसके कपड़े उतार दिए, कपड़े उतारने के बाद वो शॉपर में डाल के बच्चा लेके जाने लगा। उसने कहा ठहर जा, वापिस आया, उसने शॉपर में से कपड़े निकलवाए हैं, उसके कपड़ों की जेबों को उसने टटोला है, जिप वाली जेब में से कुछ पैसे निकले हैं, गाल में कोई 2-4 हज़ार रुपया होगा, उससे वो निकाले, पैसे निकाल के अपनी जेब में डाल के फिर उस कमीज को डाल के उसको ले जाओ। यहां तक आप अंदाजा कर ले, पता चला कि मरने के बाद इंसान की कोई औकात नहीं है। मरने का हकीकी जो भाई है, बेटा है, बाप है, वो सारे देखते हैं। और वो अगर देखे ना उसके लिबास, पैसे वो भी अगर छीन लेते हैं। खाली जो बरहना जिस तरह दुनिया में आया था अकेला, इस तरह वापस जा रहा है। जी, ये देखें, लोटा है, टब है, जो चीज़ें इस्तेमाल के अंदर गुस्ल, ये भी दोबारा इस्तेमाल में आ सकती हैं। ये ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ अगर आप सदका किसी को कर दें वो एक अलग बात है, घर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, जो इस्तेमाल शुदा बर्तन है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बाकी यहाँ तक ये जो साबुन होता है, मैयत को आप नहलाते हैं, वो लोग कहते हैं यार ये मैयत का साबुन है, इसको भी ले जाओ या इसको फेंक दो। बंदा पूछे मैयत है, कोई जिन तो नहीं है, यानी कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई ये सिर्फ हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे मसाइल हैं कि जो आज हम लोगों ने खुद मन गर्द बना लिए हैं। अच्छा, अगला प्रोसेस सुने, एक मिनट अगली जी। अच्छा, ये हमारा हो गया गुस्ल हमारा फाइनली। अब हमने एक कपड़ा लेना है छोटा सा, दिखाइएगा मुझे, तौलिया, टॉवल आपने ले लिया या एक सादा कपड़ा, उसके साथ आप हल्का हल्का ना इसको जो गुस्ल के जो कतरात हैं वो आप साफ कर सकते हैं, ताकि कफन जो ना वो गीला ना हो, उसमें जो स्किन है मैयत की वो कफन से बाहर नजर ना आए। इसकी वजह ये होती है। उसको आप साफ कर लें, ये साफ कर लिया उसको। अब हमने क्या करना है, इधर देखें, ये जो 4 पे आगे ले गए, यहाँ पे 4 पे आगे लाए ना मैयत रखने के लिए।
जी जी जी, लगा सकते हैं। नहीं नहीं, उल्टा नहीं करना, जिस तरह बताया ना करवट के ऊपर। जी जी। अच्छा, ये हमने कमर के नीचे एक कपड़ा डाल दिया, एक बंदा इधर सर से पकड़ेगा, एक पाँव से पकड़ेगा, और अब हमें मैयत को रखना है चारपाई के। बस ठीक, क्या आराम से। ये देखें जरा, मंजर देख लें, ये मैयत को हम रख रहे हैं जी चारपाई के ऊपर। ये थोड़ी चारपाई आगे करें, और थोड़ी आगे कर दें, आप थोड़ा पीछे पीछे हो जाए जरा। अब यहाँ पर कफन को फोल्ड करने का जो तरीका है मैं बताता हूँ। ये थोड़ा पीछे कर लें, फटा। अब यहाँ पर काबिले गौर मसले हैं, वो भी जरा आप देख भी लें, सुन भी लें। अब ये कपड़ा वो है जो हमने सतर के तौर पर डाला हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये कपड़ा गीला है। अब इसके ऊपर हम कपड़ा दूसरा, ये जो कमीज है ना, कमीज, ये आप बैठ जाए ना सारे, आप बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। अब ये जो कमीज है, ये जो हमने फोल्ड की हुई थी, ये देख ले, ये सारा उसका बाहर आ गया कमीज से। अब हम इसको रखने पे ये जो नीचे वाला कपड़ा, ये आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे से निकालते जाएंगे। ये निकाल लिया जी, ये पकड़े, ये जी कमीज हमने पहना दी, ठीक है, कमीज हमने पहना दी। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है, ये कपड़ा नीचे से निकालें, ये जो हमने इसको उठा के रखा था, ठीक है जी। उसके बाद है जी ये चादर। अच्छा, चादर को जब फोल्ड करना है बाईं जानिब से करना है, वो दाईं जानिब है, ये बाईं जानिब है मैयत की। पहले हमने करनी है ये जो आजार दूसरी चादर है, उसको हमने फोल्ड करना है जी, उधर से लाएं, ठीक है, ये हमने फोल्ड कर दी। उसके बाद ये जो बड़ी चादर है, ठीक है ना, जो लिफाफा जिसको कहते हैं, ये हमने लेके आना है, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, ये जनाब हो गया कवर, ठीक है। अब इसके नीचे जो हमने लगाई हुई है ये 3 स्ट्रिप्स, इनके साथ हमने इनको गिरा लगानी है, एक बैठे बैठे जी, दोनों जनों, इसको गिरा हमने दूसरी लगानी है। अच्छा जी, ये हमने गिरा लगा के तीनों तरफों से, अब ये मैयत का गुस्ल भी मुकम्मल और इसका कफन भी हमने मुकम्मल कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब एक और बात सुने जरा खामोशी के साथ। हाँ, ये इधर बांध रही, ये जो है ना गिरा, ये पाँव के नीचे, ये देखिए पाँव के नीचे और उधर सारे के ऊपर, और ये जो एक्स्ट्रा ये ऐसे, ठीक है। ये जरा मोबाइल से आगे बना लें, आगे ला के ना। अच्छा, अब ये जो कपड़ा है इसको अंदर रख दें ऐसे कर। अच्छा, अब ये और इवन कि जब उसको जगाने के लिए उठाया जाता है, फिर उसको पता होता है कि उठाने वाले कौन है, ये मरीज को पता होता है। इसलिए कहा गया कि जब उस गुस्ल को बड़े आराम से, ठीक है, उसको तकलीफ की कोशिश करेंगे गुस्ल के दौरान, ठीक है। जब उसका जनाजा उठाते हैं, अब जनाजा में कैसे उठाना है उसका तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अब गुस्ल देने वाले जो हजरात होते हैं, सारी बात है, गुस्ल के दौरान छींटे पड़ जाती हैं, एहतियातन को कपड़े में तब्दील कर गुस्ल डालने के बेहतर है। फिर अगर अपने कपड़े बाहर को पता है कि मेरे कपड़े में छींट नहीं पड़ी, तो अपने कपड़ों को ठीक है पहले रखिए, करके अच्छी तरीके से दोबारा शामिल हो सकते हैं। लेकिन एहतियात इसी में है जो बात बयान करवाइए, कपड़े तब्दील करके छोटी छोटी बारीक छींटे होती हैं, पड़ भी सकती हैं इंसान के बदन पे, जिस्म पे, बंदे को पता नहीं है। तो अगर कपड़े तब्दील कर ले तो ये बेहतर है। अगर बिल फर्ज ना भी छींटे पड़ी हों, उसको पता है देने वाले को मेरे कपड़े साफ़ हैं, तो फिर वो बाब वजू करके तो वो शरीक हो सकता है। गुस्ल उसके लिए करना कोई वाजिब या फ़र्ज नहीं, उस सूरत में जबकि उसके ऊपर छींटे पड़ी हों तो फिर वो कह लेगा उसके लिए अफजल है। समझ आ रही? चेहरा किबले की तरफ होगा, ठीक है ना, अगर आसानी से हो सकता है। ये नहीं कि आप उसका मनकरा तोड़ के तो उधर किबले की तरफ, ये भी अजियत है, ठीक है ना। जी जी, क्या औरत का जनाजा रात को अफजल है? जी जी, दिन की रोशनी में नहीं, रात की तारीकी में। अच्छा क्या कह रहे थे? हाँ, मैयत के ऊपर आप जब गुस्ल दे ले, गुस्ल देने के बाद मैयत के पास सूरह यासीन शरीफ
सूरह मुल्क इनकी तिलावत की जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। बल्कि सूरह अल वाक़िया और एक सूरत और है सूरह शूरा, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा कि ये मैयत के पास बैठ कर पढ़नी चाहिए। जितनी पढ़ाई उसके पास होगी उतना ज़्यादा उसका जो तवज्जो होगी ना वो कुरान की तरफ होगी। और जब बंदा कब्र में जाता है तो कुरान सुन सुन के जब जाता है ना तो ये जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं ना, ये कब्र की वहशत को दूर करता है। कब्र तन्हाई है ना, तो जब बंदा तन्हाई वाली जगह पे जाता है तो बंदे में खौफ पैदा होता है। तो कुरान पाक जब उसके पास पढ़ा जाता है तो ये उस कब्र के खौफ को दूर करता है। ठीक हो गया जी, मामला क्लियर हो गया। अब अगला प्रोसेस हम शुरू करते हैं जनाजे को कंधा देने के बारे में। इसके बारे में हदीस पाक पहले समात फरमा लें। हदीस पाक के अंदर आता है जो शख्स मैयत को कंधा दे, कैसे कंधा दे, 40 कदम उठाए मैयत को, 40 कदम कंधा दे के वो चले, अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कबीरा गुनाह, हालांकि कबीरा गुनाह वो होते हैं कि तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, लेकिन ये जनाजे को कंधा देने की फजीलत है कि जो बंदा जनाजे को कंधा देकर 40 कदम चलता है अल्लाह उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमाता है। अब उसका तरीका क्या है, जनाजे को कंधा कैसे उठ देना है? मैं 4 बंदे यहाँ खड़ा करूँगा, मैं आपको तरीका बताऊँगा। अभी आपने देखना है, 4 बंदे खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं, आप आ जाएं, एक बंदा इधर आ जाए। अच्छा आप देखिएगा, अच्छा देखें एक मिनट। अभी ये 4 बंदे जब ये 4 भाई कंधे पे उठाएंगे, इधर थोड़ा सा रास्ता छोड़ दे, जरा यहाँ से थोड़ा सा रास्ता क्लियर करें थोड़ा सा, ताकि हम ना रनिंग भी कर लेंगे साथ जी। उसमें आप इशारा पहले आप बताता हूँ। जब कंधा देने वाला शख्स जिसने कहा 40 कदम कैसे पूरे करने हैं, 40 कदम हमने अकाउंट कैसे करने हैं, ये देखें। मैयत की ये जो मैयत है ना, मैयत 4 भाई के ऊपर, इसकी जो दाईं जानिब है वो ये है, ठीक है, ये है दाईं जानिब। आप जिसने कंधा देना है, जैसे ये भाई आए हैं, आप ये कंधा देंगे, इनका दायां कंधा है, मैयत का भी दायां कंधा है, ठीक है। जब ये 4 भाई उठाएंगे ये भाई, अब मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ कि 40 कदम कैसे चलना है। ये जो भाई आगे है दाईं जानिब है सर वाली साइड पे, ये 10 कदम चलेंगे 4 भाई उठा के। जब 10 कदम पूरे हो जाएंगे ये फिर पीछे आ जाएंगे वापस पाँव वाली जानिब पे, ठीक है। ये पाँव वाली जानिब है, इधर फिर नया बंदा आगे से आएगा। जब भी कंधे देने की शुरुआत करनी है आपने दाईं जानिब से आना है, मैयत की भी दाईं जानिब होगी और उसकी भी अपनी दाईं जानिब होगी। 10-10 कदम चलना। अब ये भाई 10 कदम चल के ये जब 10 कदम पूरे हो जाएंगे ये पीछे आ जाएंगे और ये आगे वाला बंदा पीछे वाला आगे आ जाएगा, या आगे से कोई नया बंदा आ जाए। आप पीछे आए, इधर 1 मिनट, आपने 10 उधर से 1 मिनट, चलिए 1 मिनट उठा, 1 मिनट उठाए इधर, 1 मिनट। अब ऐसे रखे 1 मिनट। ये देखें, अब ये भाई है, इन्होंने 10 कदम चलना है, 10 कदम पूरे हो गए, अब ये पीछे आ जाएंगे वापस यहाँ पे। आप आगे चले जाए, ये दूसरा बंदा आ गया, चलो ठीक है, आप पीछे हो जाए जरा। अब ये 10 कदम उनके आगे हो गए थे, अब ये 10 कदम पीछे से चलेंगे। कितने हो गए इनके? 20 जी। अब आप इधर आ जाए, आप उस साइड पे आ जाए जी। अब आप इधर आए। अब अभी हम एक बंदे के मैं आपको बता रहा हूँ 40 कदम कैसे पूरे करने। अब आप बाहर आ जाएं। अब इन्होंने अपनी जो है ना वो कंधे वाली साइड चेंज करनी, इनका बायां कंधा होगा और मैयत का भी बायां कंधा। आप बाहर आ जाए। अभी इनकी 2 जानिबें हो गई, उधर की 20 कदम इनके हो गए, अब यहाँ पर आ गए हैं। अब इन्होंने इस कंधे के ऊपर कंधा रखना है अपना 4 पाई और 10 कदम आपने चलना है। कितने कदम हो गए? 30। 20 और 10 कितने हो गए? 30। फिर यहाँ से आप वापस पीछे की तरफ आएंगे, आगे आ जाएं, आगे आप। अब इन्होंने 10 कदम यहाँ पे चलना है, कंधे के ऊपर रख के ये 4 पाई। अब इनके कितने कदम हो गए टोटल? 40। 20 उधर हो गए, 20 इधर हो गए, टोटल हो गए 40। तो ये 40 कदम चलना है। नीचे रखें 4 पाई। अब बता रहा हूँ अगला मसला वही आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। आप देखें, अब अक्सर बंदों के ज़हन में सवाल आ रहा है कि यार ये 40 कदम कोई भी बंदा पूरा नहीं करता। इस तरह बहुत शाज़ो नाज़र है, कोई बंदा, वो भी जिसको मसले का पता होगा वही अमल करता होगा। बाकी अक्सर हमारे 90% बल्कि 95% लोग हैं उनको पता ही नहीं। बाजी वो 1 कंधा दे दिया, किसी ने 2 कदम चला, कोई 4 कदम चला, बस ठीक है जी, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं दिखाने के लिए। यार मैंने कंधा दिया फलाने को, कोई देखेगा क्या कहेगा, यार इसने तो कंधा नहीं दिया मेरे बाप को, इसने तो मेरे भाई की मैयत को भी कंधा नहीं दिया। आजकल ये चल रहा है। आज हम जनाजे में सवाब की नीयत से कम जाते हैं, हम दिखाने की नीयत से ज़्यादा जाते हैं। एक बंदा कराची से आया, लाहौर में कोई फोतकी पे आया, उससे पूछा भाई आप इतनी दूर से? हाँ यार अगर मैं ना आता ना तो वो भाई ने नाराज़ हो जाना था। बंदा पूछे आप भाई को नाराज़ करें तो अल्लाह को आपने क्यों नहीं
राज़ी किया कि हमारे अंदर ये जो खौफ खुदा है वो नहीं है। तो ये आपको ज़िम्न में बता रहा था। अब अगला मसला, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कि हम 40 कदम पूरे नहीं कर रहे, 40 कदम पूरे नहीं हो रहे, टाइम क्या हुआ है, 4 बज गए। अच्छा, अगर हमारे ये पूरे नहीं हो रहे 40 कदम, अब इसका एक थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर बता दूं। अगर 40 कदम आपने पूरे करने हैं, इतना रश है, बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा जनाजा है, अब आपके 40 कदम ऐसे पूरे नहीं हो रहे, तो उसका फिर तरीका एक ये भी है, आप कंधा देकर अपने कदम काउंट करते जाएं। जहां से भी आपको कंधा देने का मौका मिल रहा है, चाहे दानी जानिब से, चाहे बाई जानिब से, चाहे पाँव वाली जानिब से, चाहे इस तरफ से, जहां भी आपको मौका मिले आपने 40 कदम पूरे करने हैं। क्या करने हैं? 40 कदम आपने पूरे करने हैं। अगर तो उस तरह मिल जाए तो वो तो फाबिया, वो तो ठीक है। अगर इस तरह मौका ना मिले तो फिर आप दाएं बाएं आगे पीछे जहां जहां आपको मौका मिलता जाए। और एक बात का और ख्याल रखना है, कंधा देते वक्त ये जो चारपाई का है ना, ये हमारे कंधे के ऊपर लगना चाहिए। बाद लोग ना ऐसे हाथों के ऊपर उठा लेते हैं, वो कंधा नहीं तसव्वुर होगा। कंधा तसव्वुर ही वो होगा जो आपके कंधे के साथ चारपाई मस है। अगर हाली हाथों के ऊपर यस, और बाद लोगों का भी देखा होगा आपने, वो ये सर वाली जाने पे खड़े हो जाते हैं ना, और ये जो होता है ना सर वाली जानिब, ये अपने कंधों के ऊपर इस तरह रख के ऐसे चारपाई पकड़ लेते, ये भी गलत तरीका है। ये मसनून तरीका नहीं, इसको भी उलमा ने फुकाहा ने फरमाया ये गलत है। इस तरह चारपाई को लेकर जाना अजियत है मैयत को, ठीक है। जब उसके चारों कंधे आप पकड़ेंगे तो ये उसका सही तरीका है उसको ले जाने का, ठीक है ना। हाँ, उसमें देखे ना, उसमें जब बात को यही होता है ना कि अगर एक बंदे का कद बड़ा है, एक का छोटा है, तो जाहिर वजह जिसका कद बड़ा होगा उसमें तो जो दूसरा बंदा है उसमें गैप आ जाएगा। तो वो कोशिश करके अपना कंधा उठा के थोड़ा सा लगाए, टच ज़रूर करे उसके साथ, ठीक है ना। अगर बिल फर्ज ज़्यादा मुश्किल हो रहा है तो वो फिर बाकी जो मामला वो पीछे आ जाए, बाद में आके दोबारा मौका ले ले फिर, ठीक है ना। ये है। अच्छा, ये जनाजे को कंधा देने का तरीका था। और दूसरी बात, अगर मैयत हो छोटी, बच्चे की मैयत है, मतलब बच्चा छोटा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसके लिए चारपाई की ज़रूरत नहीं है। उसको गुस्ल कफन इसी तरह के अपने हाथों के ऊपर उठा सकते हैं, हाथों के ऊपर उठाकर जो है वो आप ले जा सकते हैं। अगर कोई बंदा आगे तब्दील करना चाहे तो वो भी तब्दील कर सकता है। दूसरा मसला इसमें यह है, कलमा शहादत पढ़ा जाता है जनाजे के दौरान। आपने देखा है ना, कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बाद औकात जनाजे के अंदर जो है ना वो कलमा शरीफ भी पढ़ा जाता है, दुरूद पाक, कसीदा, बुर्दा शरीफ। इसकी असल हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि अक्सर आप जनाजे के अंदर जो है वो आप कलमा शरीफ पढ़ा करते थे, कलमा शरीफ पढ़ा करते थे जनाजे के। जिस जनाजे भी के अंदर आप होते थे तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कलमा शरीफ पढ़ा करते थे। तो इसी निस्बत से उलमा फरमाते हैं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह का जिक्र तो हम कर रहे हैं, इसके पढ़ने में क्या कबाहत है, या क्या इसके अंदर कोई ऐसा कोई उज़र बताएं कि जो उसको मान्य हो, जबकि कोई भी नहीं है। तो लिहाजा कलमा शहादत जो तलकीन होती है मैयत के लिए, जब वो कब्र में जाता है तो वो कलमा सुन 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 के कब्र में आता है। कब्र में जब उसको फिर हम दफन करते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं, तो वो जो कलमे की आवाज़ें सुन सुन के उसके ज़हन के अंदर फिर अल्लाह ताला का नाम भी रहता है। तो फरिश्ते आके उससे सवाल करते हैं, मर रब्बू का, मा दीनु का, मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। ये फिर सारे आंसर देने के अंदर उसके लिए आसानी होती है। आखिरी बात, मैयत को जब हम कब्र के अंदर दफन करते हैं, कब्र की लंबाई, चौड़ाई, गहराई कितनी होनी चाहिए? कब्र की जो लंबाई है वो उसके कद से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और कब्र की जो गहराई है और चौड़ाई, ये जो होता है ना जिस्म मैयत का, उसका हाफ नाफ तक इतनी गहराई होनी चाहिए। बाद उलमा ने यह भी फतवा दिया है कि जो गहराई है वो सीने तक होनी चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आपके बारे में किताबों में आता है कि आपने वसीयत फरमाई थी अपने बेटों को कि बेटा जब मुझे कब्र में उतारो, मेरे लिए कब्र इतनी गहरी बनाना कि जिसमें पूरा बंदा खड़ा हो सके। बेटों ने कहा हुजूर ये क्या, सारी ज़िंदगी फतवा तो कुछ और देते रहे और आज आप फतवा ये दे रहे। आपने फरमाया वो फतवा था, ये मेरा तकवा है। ये तकवा क्यों कि जब मैं कब्र के अंदर जाऊं तो उधर मदीने के ताजदार जब तशरीफ लाएं तो मैं दोनों हाथों को बांध कर खड़ा होकर मैं अपने आका का इस्तकबाल कर सकूं, हैं, मैं अपने आका का इस्तकबाल कर सकूं कि वो अहमद रज़ा जिसने सारी दुनिया इश्क और मोहब्बत का पैगाम दिया, और आज जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहमद रज़ा के सामने हो तो अहमद रज़ा अपनी जगह से भी ना उठ सके। ना बेटा, मेरी कब्र इतनी गहरी हो कि मैं खड़ा होकर हाथ बांध कर मैं मदीने के ताजदार का इस्तकबाल कर सकूं। तो ये है असल के अंदर वो तकवा, ये मोहब्बत, ये इश्क, ये वो दास्तान, ठीक है। उसके बाद जब मैयत को हम कब्र में उतार के मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर कुरान पाक की तिलावत करना, आयात बय्यिनात। फिर एक सवाल ये भी होता है कब्र के ऊपर अजान देने के बारे में।
और ये भी जायज़ है, हमारे उलमा ने लिखा है कब्र के ऊपर खड़े होकर किबला रुख होकर आप अजान देने के लिए हाथ कानों में डालना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ऊंची आवाज़ से देना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतनी आवाज़ हो जैसे आप मैयत को सुना रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए अजान दी जाती है कि चूँकि ये हदीस पाक है, जहाँ पर अजान के कलिमात बुलंद होते हैं वहाँ से शैतान भाग जाता है, वहाँ से शैतान क्या होता है, भाग जाता है। जब मैयत के पास फरिश्ते आते हैं मुनकर और नकीर, शैतान इतना बदबख्त है हमारा दुश्मन, वो कब्र के अंदर भी हमारी जान नहीं छोड़ता, वो कब्र के अंदर भी पहुंच जाता है शैतान। जब मैयत सवाल कर रहे होते हैं ना मुनकर नकीर, मर रब्बू का तेरा रब कौन है, तो शैतान खड़ा होता है बाईं जानिब पाँव वाली साइड पे, वो इशारा कर रहा होता है ऐसे, वो कहता है मर रब्बू का तेरा रब कौन है, शैतान इशारा कर रहा होगा, वो बंदा उधर शैतान की तरफ देखता जा रहा है, उधर वो अगर उसने जवाब दे दिया या इस तरफ करके बंदा तो गया फिर। तो ये अजान के कलिमात पढ़ने की एक वजह यह भी होती है कि जब अजान के कलिमात बुलंद किए जाते हैं तो वहाँ से शैतान रफू चक्कर हो जाता है, शैतान भाग जाता है, बंदे का ईमान सलामत रहता है। दूसरी इसकी वजह यह है अजान देते वक्त जब ये तकबीरात के आवाज़ हम बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये वो कलिमात हैं जो मैयत कब्र में सुन रही होती है। तो जब फरिश्ते उससे आके पूछते हैं हाँ भाई मर रब्बू का, उसके कानों में वो आवाज़ आ रही होती है अल्लाहु अकबर, तो वो उसके जवाब में कह सकते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरिश्ते पूछते हैं माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, ठीक है ना, तो वो ये कह सकते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह को मानता हूँ अल्लाह के रसूल को मानता हूँ, ठीक है ना। जब वो पूछेंगे मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िहि रजुल, हजूर की बारगाह में और आपकी तरफ इशारा करके फरिश्ते कह रहे होंगे, तो जब उसके कानों में यह अज़ान आ रही होगी अशहदु अन्ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह, तो वो बिला झिझक वो कह सकता है ये तो हमारे आका मौला मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें यह भी वजह है जो उलमा ने बयान, इसलिए कब्र के ऊपर अजान पढ़ने में कोई हरज नहीं, कोई शिरक बिदत नहीं और कोई इसके अंदर कोई गुनाह भी नहीं है, पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। नहीं हाँ नहीं खींचना नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये आपको फर्जीदा तरीका